रोमन नंबर्स के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो संख्याएं होती हैं उस संख्याओं को हम लोग रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसका फर्स्ट बेसिक क्लास जानेंगे और इसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कौन सी संख्या को किस रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो रोमन नंबर में लिखने के लिए जो है हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे कि इसके लिए हम लोग 7 प्रकार के अक्षरों का उपयोग करते हैं। कितने प्रकार के? 7 लेटर का उपयोग करते हैं हम लोग। जो है इसके अंतर्गत जो है क्या करते हैं, 7 प्रकार के लेटर्स का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं भाई कि एक के लिए हम लोग आई का जैसा लिखते हैं, सिंगल स्ट्रेट लाइन। 5 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं भी का। किसका उपयोग करते हैं? भी का। 10 के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिंबल, वो करते हैं एक्स का। किसका करते हैं? एक्स का। फिर जो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? 50 के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं एल का। 100 के लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वह करते हैं सी का। 500 के लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वह करते हैं डी का। और 1000 के लिए जो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं वह करते हैं एम का। तो ये 7 प्रकार के लेटर को जो है हम लोग याद रखेंगे कि किसके लिए किसका उपयोग करते हैं। अगर किसी को आगे बढ़ना रहेगा तो उसमें ऐड कर देंगे और पीछे जाना रहेगा तो उसमें घटा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर 11 लिखना है तो 10 में ऐड हो जाएगा और अगर 9 लिखना है तो 10 में ही जो है पीछे लग जाएगा। यानी जब जो है कि रोमन में किसी लेटर को, जैसे मान लिए 10 लिखे, ठीक है 10 लिखे और यहाँ से अगर हमको 11 लिखना है तो 11 में जो है 10 के बाद हम लोग एक ऐड करते हैं। और वहीं जो है अगर हमको 9 लिखना है तो हम लोग 10 में के पहले एक ऐड करते हैं। यानी बड़ा के लिए बाद में हम लोग संख्या लेटर को ऐड करते हैं और छोटी संख्या के लिए उसमें हम लोग पहले लेटर को ऐड करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ उदाहरण के रूप में हम लोग कुछ संख्याओं को लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर 1 है तो 1 के लिए तो हमने कहा ही कि सिंगल 1 लिखते हैं। 2 के लिए डबल हो जाएगा आई। 3 के लिए क्या हो जाएगा भाई? 3 के लिए तो हम लोग 3 बार स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। 4 के लिए, अब 4 के लिए क्या करते हैं? 4 लाइन नहीं खींचते हैं बल्कि क्या करते हैं, 5 में एक क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो 5 के पहले हमने क्या लगा दिया? आई लगा दिया, तो क्या बन गया ये 4। और 5 के लिए तो हमने कहा ही किसका इस्तेमाल करते हैं? भी का। इसी प्रकार से जब 6 की बारी आती है तो 6 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं 5 लिखते हैं और इसके बाद जो है 1 लिखते हैं। 7 के लिए तो इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 और 5 के बाद 2 लाइन खींचते हैं तो ये हो गया 7। 8 की बात कर लें तो 8 के लिए क्या हो गया, 5 6 7 8। 9 के लिए क्या लिखें, तो 9 जो है अब यहाँ से 10 के पहले एक चलेंगे तो 10 के लिए हमने क्या कहा सिंबल? एक्स। तो एक्स के पहले एक लाइन खींच देंगे तो क्या बन गया 9 यानी 9। अब आते हैं 10 के लिए क्या जाने, 10 के लिए हम लोग सिंबल लेते हैं एक्स का। तो 1 से 10 तक के जो है हम लोग रोमन संख्याओं को जाने। अब इसको आगे लेकर चलते हैं और हम लोग बढ़ते हैं कहाँ, 11 की ओर। तो 11 को कैसे लिखेंगे, तो 11 को 10 और 1 11। 12 के लिए क्या लिखेंगे, तो 12 के लिए करेंगे 10 11 और 1 12। 13 के लिए क्या करेंगे, 10 11 12 13। 14 के लिए क्या करेंगे, इसमें जो है 10 और 4 लिखना है तो 4 लिखने के लिए 5 और 5 के पहले 1 यानी 4 लिखना है तो 10 और 4 14। 15 के लिए क्या करना है, तो 10 और 5 15। 16 के लिए क्या करना है, तो 10 5 15 और 1 16। 17 के लिए क्या करना है, 10 5 15 16 और 1 17। 18 के लिए क्या करना है, 10 5 15 1 16 और 1 17 और 1 18। 19 के लिए क्या करना है, तो 19 के लिए 20 में से 1 घटाना होगा यानी 10 और 9 लिखना है तो 9 कैसे लिखते हैं,
वाई और एक्स, तो ये हो गया 19। इसके बाद 20 के लिए क्या करना है, तो 20 के लिए हम लोग करेंगे डबल एक्स, तो ये कितना आ गया 20। इसी प्रकार से अगर चलें आगे बढ़ें, 21 के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 21 के लिए हो गया 10, 10 20 और एक 21। 22 के लिए क्या करेंगे, 10, 10 20 21 और एक 22। 23 के लिए क्या करेंगे, तो 23 के लिए करेंगे 10, 20 21 22 23। 24 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, तो 10, 20 और 4 24। 25 के लिए क्या करेंगे, तो 25 के लिए होगा 10, 20 और 5 25। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पहले पार्ट में हम लोगों ने जो है रोमन नंबर के बारे में लिखना जाना, संख्याओं को कि किस किस लेटर के द्वारा डिनोट करते हैं, और कुछ संख्या 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं को हम लोगों ने जाना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह पार्ट, पहला पार्ट आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा। तो अगले पार्ट में हम लोग 26 से लेकर के आगे की संख्याओं को लिखना सीखेंगे, पूरे लाइन बाई लाइन। ठीक है, और बड़ी बड़ी संख्याओं को भी जो है कैसे लिखते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा जो है यह मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो जानकारी अच्छी लग रही हो, तो अपने दोस्तों को भी जो है इसे शेयर करें, ताकि वो भी जो है इसके बारे में जान सके। धन्यवाद।